बेवफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। प्लीज गेट ओवर इट। अगर वो तुम्हें ना मिली या किसी और की हो गई, हमें आवाज नहीं उठानी, नहीं करना हमें कुछ। सारिम तो चला गया, आवाज उठाकर तुम में से किसी को नहीं खोना चाहती मैं। अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढो, आगे बढ़ जाओ, ना कि अपने रास्ते में कांटे बिछाती जाओ। हो गया ना यार जो होना था। किससे माफी मांगू? अपनी बहन को बोल वापस आ जाए यार, सिफारिश करते हैं यार मेरी। लोग के जाने का दुख होता है, लेकिन मेरे अंदर जो कड़वाहट भर गई है उसे ना तो कोई समझ सकता है और ना ही मैं समझाना चाहती हूँ। आगे आपका लाडला। आदि, ये वक्त है घर आने का। बेटा हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है। और मैंने नहीं आके आपको सरप्राइज कर दिया। हद होती है बेमुहार होने की। बेमुहार मुझे आपकी जिद ने किया। अच्छा बस भी करते हैं ना बाप बेटे की लड़ाई को। हाँ हादी आओ हमारे साथ आओ, केक कटिंग करेंगे। केक काट लिया माँ, बर्थडे भी सेलिब्रेट करके आएंगे। किसके साथ? खानी। आदि, आदि, आदि। मीशा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है हमारा बेटा, पागल हुए चला जा रहा है। खुदा के वास्ते कुछ करे। जस्ट रिलैक्स। नहीं, he is my only son, I can't lose him. आप बैठी तो सही। आप बैठी, बैठिए। क्या याद करोगे? मैं देख लेती हूँ। राइमा, अरे कैसी हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरब जीते रहो, अंदर आओ। हेलो। बेटा हेलो नहीं कहते, सलाम करते हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके। हेलो। वाह बाबा, दिस आंटी इज सो कूल। ये आपके लिए खानी। थैंक यू। और ये बाबा ने लेने का कहा था। थैंक यू। आंटी अंकल की तरह क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ बेटा क्यों नहीं। अरे लो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा भाई ये नन्ही परी कौन है? शी इज माई डॉटर। बड़ी प्यारी बेटी है भाई ये तो। थैंक यू। एक्चुअली इसकी और सनम की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। कल मिल नहीं सकी तो कह रही थी कि मुझे मिलवा के लाए। आई होप आप लोगों ने माइंड नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं, बुरा लगने की क्या बात है। पापा थोड़ी देर और रुक जाना प्लीज। नहीं बेटा, पापा जी विल बी वेटिंग। इट्स ऑलरेडी लेट। आप कल फिर आ जाना। पक्का? पक्का, बल्कि रोज आना। तुम भी आ जाया करो बेटा। सारिम के बाद तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा।
श्योर अंकल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? कुछ भी तो नहीं, वैसे ही हंसे थे। नहीं नहीं, बताओ ना, जो तुम मुझे भी बताई थी, बताओ खानी को। खानी, मैं तो ये कह रही थी कि अरहम सर कितने हैंडसम है ना। आपको कैसे लगता है? पढ़ाई पे ध्यान दो तुम दोनों, और ये चीप फिल्मी बातें ना अपने दिमाग से निकालो। आइंदा नहीं सुनो तुम दोनों के मुंह से ये सब बातें। खुश? कितने गई से पुत्रा? पापा जी उनकी कब्र पे। मैं तेनू क्या भी सी कली न जाया कर। खेली रह गई हूँ पापा जी, तो अकेले ही जाना होगा। पापा जी, अरहम से बात करूं? कर पुत्र, आई थिंक तेनू करनी चाहिए। रायमा को बहुत पसंद आई है वो। रायमा अरहम नू भी। बस पापा जी, रब ने मेरी दुआ सुन ली। सुन लेना हुंदा पुत्र, किसी नू कला नहीं छड़दा। बस वो मान जाए और उसके घर वाले भी। हाँ, फिक्र लगा, सारा कुछ छड़ दे, दे दे, मालिक है, करेगा, अच्छा करेगा। चाह दे दे, गला खराब हो रहा है। लीजिए। पंचर ही हो गया है सारा कुछ। ये छोटे मिस, क्या खबर लाएगा? वही खबर है मीर साहब। मतलब नहीं मिली? नहीं मीर साहब। की रोटियां तोड़ते हो? हादी? रोटियां तोड़ते? छोड़ उसे। मार दो सकते हैं। क्या कर रहे हो? अरे आ जाओ यार। क्या हो गया यार? जान क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। रखो दूंगा उसको। माफ। टीना, आई गेस मुझे खानी से प्यार हो गया यार। बस अब हिम्मत करनी है उसको बताने की। समझ नहीं आ रही क्या करूं। थोड़ी सख्त है यार वो। तुम तो दोस्त थी ना, इसलिए तुम्हें बताने में कभी मसला हुआ ही नहीं। पर उसको आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। माँ से क्या शर्माना? नहीं अम्मी, दरअसल वो थोड़ी रिजर्व सी लड़की है। हाँ, तो लोग हर तरह के होते हैं इस दुनिया में। तो उससे बात तो करके देख।
यही तो प्रॉब्लम है अम्मी कि मैं उससे बात करूं तो कैसे करूं। भाई मेरा तो मानना है कि बात सीधी तरह करनी चाहिए, घुमा फिरा के तो झूठे लोग किया करते हैं। तुझे पसंद आ गई है ना, तो बस साफ साफ कह दे उससे, बाकी रब की मर्जी। और अगर रब की मर्जी ना हुई तो फिर तू कुछ भी कर ले, अगर रब की मर्जी नहीं हुई ना तो तुझे कभी नहीं मिल सकेगी। आप यहाँ अकेली बैठी हैं? सर आप कब आए? प्लीज बैठे बैठे। ओके, खैरियत है? जी जी सब खैर है। आर यू श्योर? जी। तो शायद आपको बारिश पसंद नहीं है जो आप यहाँ अकेली बैठी हुई है। नहीं बारिश नहीं, बारिश से जुड़ी यादें बहुत अच्छी लगती हैं। कहीं इन यादों का ताल्लुक किसी गहरे प्यार से तो नहीं है? यही समझ लें, लेकिन दुनिया में प्यार एक ही तरह का नहीं होता। सही कहा आपने कि दुनिया में सिर्फ प्यार एक ही तरह का नहीं होता, तो दुनिया में ही ये प्यार किसी को किसी से हो जाता है, और मुझे ये प्यार आपसे हो गया है सनम। मेरी बात तो सुने सनम। एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। जिन अल्फाज की हद आपने पार की कहीं मैं भी ना कर दूं। Try to understand. अंडरस्टैंड क्या? आप सब मर्द एक ही जैसे क्यों होते हैं? घर से बाहर निकली लड़की देखी नहीं और मोहब्बत सूझ गई। किसी की क्या मजबूरी, किसी को क्या तकलीफ है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं। आप गलत समझ रही। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। शाह साहब, मैंने रिलैक्स करने के लिए इंजेक्शन दे दिया है। हाइपर टेंशन है इन्हें। शाह साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं बच्चे के लिए? एक लड़की का मामला है और आपके इख्तियार में तो सब कुछ है। शाह साहब, मेरा मतलब ये नहीं है, आप इस बात का बुरा ना मनाएं, लेकिन जब मैं इसे इंजेक्शन दे रहा था तो ये मुस्तकिल बस उसी लड़की का नाम ले रहा था। शाह साहब, सब जानते हैं कि मसला क्या चल रहा है, और हम भी तो आपकी फैमिली के ही लोग हैं। कोई और दवा देनी है? जी, अभी आप थोड़ा सीडेट करके रखें। शाह साहब, मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। मीरशाह, छोड़ देना अपनी जिद, हमारे हादी की खातिर। इतना आसान नहीं है। और आपके लिए तो मुश्किल भी नहीं, बस आपने खुद ही मुश्किल बना रखा है।
गड़बड़ हो गई पुत्र है, बड़ी गड़बड़ हो गई। जी पापा जी, काफी गड़बड़ हो गई। कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश जारी रखो। प्यार नू जितना इज नॉट दैट इजी। तू हाथ पढ़ के चंगा नहीं कीता बेटा। सना, सना मेरी बुक वापस करो। सना मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बुक वापस करो अभी। ये तो मुझे क्या हर वक्त तंग करती रहती है, बच्ची हो क्या तुम? क्या शोर मचा रखा है दोनों ने? सर में दर्द करके रख दिया। राहिमा बेटा आहिस्ता, बाल खिंच रहे हैं मेरे। ओहो दादो, आप मेरे स्टाइल को फ्लॉप नहीं करें। अच्छा, तुम्हारे स्टाइल के चक्कर में ना मैं गंजी हो जाऊंगी। व्हाट? वाह जी वाह, आज फिर घर में सैलून खुला हुआ है। हाँ, मुझसे पूछो, ये सैलून रोज खुलता है और मेरी कैसी गद बनती है। पापा, दादू गुड क्लाइंट नहीं है, ये अपना सर बहुत हिलाती है। अच्छा बाबा, कैन वी गो टू खानीज हाउस? चले ना। बेटा बहुत रात हो गई है, चेंज करो, सोने की तैयारी करो। क्यों दादू? जाओ शाबाश, जल्दी से। तुम आओ मेरे साथ। क्या हुआ है? जो नहीं होना चाहिए था अम्मी। खाने से कोई बात हुई है क्या? बात खराब हो गई है अम्मी। क्या मतलब? अम्मी आप तो जानती हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हूं। जो मेरे दिल में था मैंने उसे कह दिया। तो उसने क्या कहा? वो तो एकदम से गुस्सा कर गई और भड़क उठी। मुझे पता था कि उसे शायद बुरा लग सकता है, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत बुरा था। गड़बड़ हो गई यार अम्मी। बेटा कोई भी फैसला करने से पहले बात की तह तक जरूर पहुंचना। मैं आप तो जानती हैं कि टीना के बाद पहली दफा मुझे कोई अच्छा लगा। तो कोई अच्छा लगा है तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? प्यार से मना ले उसे। पर करूं क्या मैं? बात कर उससे। और अगर उसने बात ना की तो फिर हम उसके घर वालों से बात करेंगे, समझा? क्या हो गया यार? यहाँ क्यों आ गया? रिलैक्स कर था। दवाइयों पे लगा रहे हो? पागल समझते हो मुझे? कैसी बातें कर रहा है यार? आदि जितना गुस्सा तुझे हो गया है ना, वो ठीक नहीं है। मेरा गुस्सा ठंडा होने का सिर्फ एक ही हल है। कराची वाले बंदे ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक पता नहीं चला। बंदे भेज दिए हैं सब एतबार के, तू टेंशन मत ले। अली तू जानता है ना मैं उसको अलग से क्यों ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पापा नहीं चाहते कि वो मुझे मिले, वरना अगर पापा चाहें तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसको ऊपर हाथ से ढूंढ के नहीं निकाल सकते। But they don't want her. I want her. समझ नहीं आती मुझे तेरी आदि, क्या कमी है तुझे लड़कियों की यार? अरे अगर कोई कमी नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं? प्यार करता है या जिद बन गई है आदि? जुनून है अली, जुनून।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। काम पे नहीं जाना? नहीं। क्यों? पता नहीं। ये किस किस्म का जवाब है खानी? कोई उलझन है तो बताओ बेटा। उलझन तो है। बताओ मुझे, क्या बात है? वो सर ने मुझे किसी बात पे बहुत जोर से डांट दिया था, इसलिए। पानी, तुम्हें पता है ना तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, और मुझसे तो बेटा तुम बिल्कुल ही नहीं बोल सकती, तो रहने दो। बताओ क्या बात है? यार हम अपने आप को समझता क्या है? अच्छा, और हमने कुछ कहा है? क्या कहा? उसने कहा है कि वो मुझे पसंद। रुक क्यों गए? बोलो। तुम्हें पता है ना मुझसे हर चीज शेयर कर सकती हो। कौन? तो वही तो कर रही हूँ। बेटा इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? ये आप कह रही हैं? हाँ मैं कह रही हूँ। मतलब अगर उसने तुमसे ये कह दिया तो मना कर दो उसे, और अगर अभी मना नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन इस तरह ओवर रिएक्ट मत करो। मैंने तुम्हें बहुत ओपन माइंडेड तरीके से पाला है खानी। ये जो तुम 1960s की हीरोइंस की तरह ओवर रिएक्ट करती फिर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। देखो बेटे, जिंदगी में ना बहुत से लोग आते हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये फैसले झटपट नहीं होते। अपने आप को वक्त दो, सोचो, लेकिन इस किस्म की हरकतें नहीं करो। तैयार हो, दफ्तर जाओ, और अगर जब भी रिजाइन करना है तो फिर बेटा जाकर तरीके से रिजाइन करो। डोंट बिहेव लाइक दिस, ओके? चलो नाश्ता खत्म करो, भूखी नहीं जाओगे। कम ऑन। काश ये तस्वीर मैं जिंदा कर सकता खानी। काश इस तस्वीर से मैं तुमको बाहर निकाल सकता। आ जाओ ना खानी, वापस आ जाओ।
मैं बहुत प्यार से रखूंगा, बहुत प्यार से। बस एक बार वापस आ जाओ। Excuse me, sir. Aggie, भाई, what is this? सर मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन? अच्छा जी, वजह दसो। सर मैं वजह नहीं बता सकती, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। ओ पर्सनल रीजंस होणगे जी, मैनू तो वजह दसो तुसी। सर प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। I can't. कुड़िए तू साइन कीते कॉन्ट्रैक्ट 1 साल अस्ते दुकान को 1 साल पूरा होएगा फिर देखेंगे की समझे है जी। है देखो उठ जाओ। चलिए लाइए ऐसे और बिस्मिल्लाह, ये पकड़ने की इसको कोशिश करें, थोड़ी वर्जिश हो। अरे नहीं होगा ये सही, आप ऐसे ही जान मारती हैं। सलमान, ये आप नाउमीदी की बातें क्यों करते हैं? मैंने खानी से कहा है कि यहाँ पर डॉक्टर तलाश करे ताकि मैं आपकी थेरेपी शुरू करवाऊं। अच्छा नाराज ना हो, नहीं करता मैं नाउमीदी की बातें। ये बेबसी अब तो कभी कभी अच्छी लगने लगी है, आप जो हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। सलमान आप भी ना। खानी आज देर से गई है ऑफिस? हाँ, कुछ परेशान थे। बहनों से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, वो अरहम है ना उसके दफ्तर में। हाँ, भाई बड़ा ही अच्छा बच्चा है अच्छे खानदान का भी है। मैंने कब कहा कि अच्छे घर का नहीं है, बस वो उससे कुछ परेशान है। क्यों? सलमान आप भी ना बात को समझते नहीं है। और हमने खानी से अपनी पसंद का इजहार किया। और खानी ने क्या कहा? क्या कहेगी, आप तो जानते हैं हमारी बच्ची को कैसी है। हाँ हाँ जानता भी हूँ और अपने से ज्यादा भरोसा भी करता हूँ खानी पे। सच पूछे तो सोनिया, वो लड़का मुझे अच्छा लगा था, काफी सुलझा हुआ है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर ये बात आगे बढ़ती है तो कोई बुराई नहीं है। वह खानी सबसे बड़ी है, उसकी जिम्मेदारी अदा हो जाए इज्जत के साथ, तो इससे अच्छा क्या है। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन सलमान। लेकिन क्या, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और आप कहती हैं तो मैं बात करता हूँ खानी से। नहीं, अभी नहीं। जब मुझे लगेगा बात करनी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। चले ठीक है, अब लेकिन आप खानी को किसी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगी। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का फैसला जो भी हो उसका अपना फैसला हो। जी, मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता है कि आप अपना फैसला किसी पर मुसल्लत नहीं करते। लेकिन ये एक्सरसाइज मैं जरूर कराऊंगी, तो चलिए शाबाश। अब बहुत हो गया, छोड़ दें आप। 1-2 दफा बस और।
हर घंटे पे घबरा के फ़ोन उठा लेते हैं, हालांकि आपको पता है कि कोई फ़ोन नहीं आएगा। जानता हूं पर क्या करूं, खून है मेरा। और फोन भी इसलिए नहीं करता कि हम किसी मुसीबत में ना पड़े। जब जानते हैं तो फिर दिल छोटा क्यों करते हैं आप अपना? पता नहीं किस हाल में होगा। यहां ले आता तो बरादरी निमट लेती उससे, पर उसकी जिद है कि बस। क्या निमट लेती बिरादरी? आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे खून करके भी खुले खुले फिर रहा है, कोई है उसे पकड़ने वाला? हम जैसे लोग तो बस खामोशी से, तसल्ली से ही अपना वक्त गुजार देते हैं। पता नहीं अब हम मिल पाएंगे भी या नहीं। कभी कभी सोचता हूं अगर मैं मर गया तो वो आएगा भी या नहीं, उससे खबर भी होगी या। खुदा ना करे, खुद को इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? अरे बुखार ही उतर जाएगा, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? और देखें, थोड़ा वक्त गुजरने दें। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई खबर ज़रूर आएगी। आज फिर साइड कैसे पता चल जाता है आपको? आप मेरे बाबा हैं और फ्रेंड भी, ये मुझे सब पता है। मेरे दोस्त को सब पता चल जाता है। हाँ, एक बात पूछूं बाबा? जी पूछिए। खानी आपको कैसी लगती हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा, रात को मामा मेरे ड्रीम में आई थी और कह रही थी कि खानी आपकी मामा बन सकती हैं। राइमा। क्या बाबा राइमा? राइमा आपसे कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कुछ छुपाती है। सच बाबा, रात को मामा मेरे ड्रीम में आई थी। राइमा बहुत अकेली है बाबा। इसको ख्वाब में आके कह के चली गई, पर इसको मनाएगा कौन टीना? कौन? खानी, क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कुछ छुपा रही हो क्या हमसे? मुझे क्या छुपाना है सारा? ये तो तुम अपने आप से ही पूछो। मामा ने कुछ बताया है क्या? हाँ, आपने तो बताया नहीं तो उन्होंने ही बता दिया। रिजाइन कर दिया? रिजाइन कर दिया, लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो मुझे पे करना पड़ेगा और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। खानी, तो फिर रिजाइन करने की जरूरत ही क्या है? जब मामा ने सब कुछ बता दिया तो फिर रीजन क्यों पूछ रही हो? खुद को रोक रही हो तो, लेकिन क्यों? हाँ खानी, अरम सर ने ऐसा क्या बोला है? सना? क्या सना खानी? हम लोग अब छोटे बच्चे थोड़ी हैं। ऐसी क्या बुराई है उनमें? मैंने ये कब कहा कि उनमें कोई बुराई है? तो जब कोई बुराई नहीं है उनमें तो खुद को रोक रही हो ना तुम? और क्यों रोक रही हो ये भी मैं जानती हूँ। हमारी वजह से खुद को रोक रही हो ना खाली। हम जिम्मेदारी जो बनते हैं तुम। पागल हो गई हो तुम दोनों। खानी, हमारा मकसद तुम्हें फोर्स करना नहीं है। हम तो तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल में अरम सर के लिए कुछ भी है तो प्लीज हमारी खातिर खुद को मत रोको। और किस्मत हर किसी को इतना अच्छा मौका बार बार नहीं देती। और मुझे वैसे भी अरम सर बहुत अच्छे लगते हैं। खानी, कहीं तुम उनकी पहली शादी की वजह से तो? कैसी बातें कर रही हो सना? ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर हानी इसके बारे में खुलकर सोचो। आदि, ये लो दवा खाओ। मैं खा लूंगा। खा लूंगा नहीं, अभी खाओ। हाँ? आपको भी लगता है मैं पागल हो गया? हाँ दी, हाँ बोले ना। आपको भी लगता है मैं पागल हो गया? नहीं मेरी जान, ये तो बस रिलैक्सेंस है। दिल हेल्प यू रिलैक्स। डोंट हेल्प मी रिलैक्स। आप जानती हैं मुझे क्या रिलैक्स कर सकता है? जानती हूँ मेरी जान, लेकिन कुछ तो करूंगी ना तुम्हारे लिए। इस हाल में तो नहीं देख सकती। जो आप कर सकती हैं आप कर क्यों नहीं रही हैं? क्या? डॉक्टर मीशा, उन्हें बोलो कि वो वाकई में खानी को ढूंढे। मैं तुम्हारी दवाई का सेकंड डोज भेज रही हूँ, जरूर खा लेना। हाँ, किस्मत में रोना